हेलो, कैसे हो? ठीक हो? चलो आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सारा वीडियो जो सीरीज है हमारा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग न्यूमेरिकल सेशन पे बात करने वाले हैं। देन लेट्स सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल। इफ अ व्हीकल एक्सेलरेट्स एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स इक्वल टू 50,000 न्यूटन, फाइंड द मास ऑफ द व्हीकल्स। ओके, तो आपको जैसे मैंने पहले बताया है कि फर्स्ट यू हैव टू फाइंड व्हाट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल एंड व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, देन यू आर द मास्टर ऑफ दैट न्यूमेरिकल, यू कैन सॉल्व इजीली। ओके, तो देन आप क्या करोगे, हियर a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड यू हैव टू गिवन फोर्स दैट इज 50,000 न्यूटन। ओके, these two quantities is given in the numericals and you have to calculate the third quantities, that is mass. You have to find the value of mass, then you have to calculate the mass equal to what? So you know that force equal to mass into acceleration. Okay, from here you have to find the value mass becomes force by acceleration. Of value of force and acceleration both will be given, then force equal to, you can put up the force value of force that is 50,000 Newton. Okay, and value of acceleration that is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, ये तो चला गया आपका, है ना, 10 से आप इसको ये करोगे तो ये चला गया। यहाँ पे आपको यहाँ से मास इक्वल टू आपको मिलेगा 5,000। ठीक है, अब रही बात यूनिट की, तो यूनिट आपको पता है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो यूनिट का। न्यूटन इक्वल टू हमने क्या बताया था, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे जो एक्सेलरेशन गिवन है आपका है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे क्या बचा, केजी। तो इसलिए जो क्वांटिटी आएगा उसका जो आपका यूनिट होगा वो किलोग्राम होगा। ऐसे भी पता है कि मास का यूनिट हो गया किलो। क्लियर है, तो ये चीज माइंड में आपको रखना है। तो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सेकेंड न्यूमेरिकल पे। सेकेंड न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। ओके, देखते हैं, a car of mass 1000 kg, here mass is given 1000 kg. Okay, moving with a velocity of 36 km per hour hits a wall and comes to rest. यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है hits a wall and comes to rest. यहाँ पे वॉल पे ये हिट करता है और रेस्ट में आ जाता है। दैट मीन्स इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 36 किलोमीटर पर आवर है, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। आपको पता है कैसे करना है, वही जो आप सोच रहे हो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो इसका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आ गया इनिशियल वैल्यू, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड इसका आ गया इनिशियल वेलोसिटी। इसका फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि मैंने मोशन वाले चैप्टर में आपको क्लियर बताया हुआ है कि जब बॉडी कम्स टू रेस्ट होता है तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। अब यहाँ पे टाइम गिवन है 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड का टाइम दिया हुआ आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ठीक है, तो आपने पीछे पढ़ा हुआ है, अभी हमने पीछे जो मोमेंटम वाला जो चैप्टर है उसमें बताया हुआ है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो m माइनस v माइनस यू बाई टी हो जाएगा, ये हम लोग रखेंगे। चलो, अब यहाँ से मास दिया हुआ है आपके पास, तो 1000 kg, उसके बाद b माइनस यू, तो b कितना है आपके पास 0, अब माइनस यू 10 है, u कितना है, हाँ 10, चलो u 10 हमने कर लिया। और बाई टाइम कितना आपके पास 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 10 तो हो जाएगा -10, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10,000 हो जाएगा। हो गया, 5 से डिवाइड करोगे इसको तो ये हो जाएगा फोर्स इक्वल टू -2000। ठीक है, 2000 न्यूटन। माइनस जो साइन है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स जो है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, क्योंकि ये बॉडी हो रहा है रेस्ट में आ रहा है तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, तो फोर्स जो होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट होगा। फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ओके, तो अब आप लोग
ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। A force of 5 Newton produces an acceleration of 8 meter per second square on a mass m and an acceleration of 24 meter per second square on mass m2. What acceleration would the same force provided if both of masses are tied together? यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशंस है, क्वेश्चन अच्छे से समझना आपको। क्या बोला कि एक फोर्स है 5 न्यूटन का, जो एक m मास, जैसे यहाँ पे दो बॉडी दिया हुआ है, एक m1 मास का बॉडी है, एक m2 मास का बॉडी है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि m1 मास पे इसका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाता है। जब इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगता है, तब जब इस पे 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करवा रहे हैं तो इसमें 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। लेकिन यही सेम फोर्स, ठीक है, सेम फोर्स जब m2 वाले बॉडीज पे लगाते हैं, m2 मास वाले बॉडीज पे अप्लाई करते हैं, तो ये इसमें 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दोनों फोर्स जब अलग अलग बॉडीज पे लग रहा है तो अलग अलग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो आप लोगों से क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि अगर ये दोनों बॉडीज को हम लोग टाइट कर दें, दोनों कंबाइन हो जाएगा, तो दोनों कंबाइन हो जाएगा तो उस टाइम आपका इसका जो मास हो जाएगा वो m1 प्लस m2 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो उस टाइम जो फोर्स है, ठीक है, वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा इसमें। जब दोनों को हम लोग कर देंगे तो इसमें आपको एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। क्वेश्चन समझ गए होगे आप, ठीक है। चलो तब हम लोग देख लेते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मास, दोनों के केस में मास कैलकुलेट आपको कर लेना है, ठीक है। पहले मास कैलकुलेट करो। जैसे देखो फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद इसमें चलोगे तो एक्सेलरेशन जो है वो है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में पहले मास निकालो, तो m1 इक्वल टू हो जाएगा f बाई ए। आप करते हो f इक्वल टू m होता है, तो f बाई ए कर लोगे तो 5/8, ठीक है। तो 5/8 जब आप कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? आपके पास ये मिलेगा 0.6 और 50 हो गया आपका। तो 8 6 जा 48, बचा 2 आपके पास, तो 8 2 जा 16 और बचा 4, तो 8 5 जा 40। तो आपके पास मिल गया 0.625, क्या चीज? किलोग्राम। ये आपको मिल जाएगा 0.625 किलोग्राम। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सेकेंड मास निकालोगे। तो सेकेंड मास निकालोगे आप, फोर्स उतना ही दिया हुआ है। इसके केस में एक्सेलरेशन है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मास m2 आप निकालोगे, तो मास जब m2 निकालोगे तो वही फोर्स बाई एक्सेलरेशन करोगे। तो फोर्स है 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन है 24, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, 0 नहीं जाएगा, 0 यहाँ पे ऊपर में 0 आपका आ जाएगा 50, तो 24 2 जा 48, बचा 2, ठीक है। तो 2 तो नहीं जाएगा, फिर 0 आएगा। तो अब कितने पार में जाएगा ये आपका? तो ये चला जाएगा आपका लगभग, ये आपका जाएगा 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स में चला गया, बचेगा 8 वहां से, ठीक है। तो 8 बचेगा, तो यहाँ पे आपका चला जाएगा 24 3 जा, लगभग इतना आपके पास आएगा मास। क्लियर है? तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि m1 प्लस m2 हमारा कितना होगा। तो देख लो आप यहाँ पे m1 प्लस m2 जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 0.625 और प्लस 0.283। तो ये कितना मिल गया आपको? 538820628 और 19। तो ये आपके पास मिल गया 0.908 किलोग्राम, ठीक है। तो इस केस में और फोर्स आप वही लेके चलोगे, फोर्स जो होगा सेम होगा, कितना? 5 न्यूटन, 5 न्यूटन फोर्स रह गया। अब इस केस में आपको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स बाई मास। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स बाई मास। कर लो आप, फोर्स आपका हो गया 5 न्यूटन, मास आपके पास है 0.908, ठीक है। इसको हटाओगे तो यहाँ पे नीचे ऊपर में जाएगा 3 0। आप इसको डिवाइड कर लोगे, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आप वो कर लोगे। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे हैं, अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इन रेस्ट में है ये बॉडी, ठीक है। ऑन द स्मूथ सरफेस, अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन एक्ट ऑन इट
फॉर 5 सेकेंड, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो ये रेस्ट में है, तो हमने पीछे आपको मोशन वाले सीरीज में बताया हुआ है कि कब हम लोग क्या टेकअप करेंगे, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स 0 एंड व्हेन फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं पिछला न्यूमेरिकल सीरीज आपको देखना जरूरी है और मोशन सीरीज आपको देखना जरूरी है। इसके लिए आप हमारा यहाँ पे जो आई बटन फ्लैश हो रहा है उस पर आप क्लिक करके पीछे का वीडियो सीरीज आप देख सकते हैं। आ जाओ न्यूमेरिकल पे हम लोग देखते हैं। तो U इक्वल टू आपका हो गया 0। उसके बाद मास गिवन है 100 ग्राम, तो मास 100 ग्राम गिवन है, तो इसको आप किलोग्राम में चेंज करोगे। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से आप इसको डिवाइड करोगे। तो 1000 से जब इसको डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे आपको मिल गया 1/10 किलोग्राम मास। चलो ये काम हो गया एक। अब बोला फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन, फोर्स भी दिया हुआ है आपके पास 0.2 न्यूटन। चलो ये भी हमें मिल गया फॉर 5 सेकेंड। चलो टाइम भी आ गया, किसी की कमी पड़ रही थी, 5 सेकेंड टाइम आ गया आपके पास। आप क्या करोगे, डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपको, तो आप उसके लिए क्या करोगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, चलो क्या करना है आपको देख लेते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू आप क्या कर लोगे, फोर्स बाई मास। तो फोर्स आपका दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, मास दिया हुआ है 1/10 किलोग्राम, 10 चला गया ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें पता चल गया। उसके बाद पीछे न्यूमेरिकल वाले सेशन में ही हमने बताया हुआ मोशन वाला चैप्टर आपको देखो, एक चीज माइंड में रखो आप लोग, ये मत सोचना कि जो फर्स्ट चैप्टर है सेकंड चैप्टर है वो अलग अलग है, नहीं। फर्स्ट चैप्टर है जो मोशंस का है उसी से रिलेटेड है, लॉ ऑफ मोशन। अब हमेशा देख रहे हो बार बार पीछे वाला ही टर्म्स यूज हो रहा है। यहाँ पे भी आपको पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, तो हम पीछे वाला ही उसमें ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो आपके पास पीछे एक इक्वेशन मिला हुआ है, दैट इज S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। एस जहां पे डिस्टेंस है, इसमें भी बोला है डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, आप इसको कैलकुलेट कर लो। U यहाँ पे 0 है, मैंने बताया U 0 है, तो ये टर्म 0 हो गया। U इंटू 2, 0 इंटू 5 0 हो गया, तो 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो हाफ A क्या है 2, एक्सेलरेशन को A बोला हुआ है, T स्क्वायर टाइम का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको कर लो तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर करोगे 25, 2 से 2 कैंसिल कर लो, क्या मिल गया 25, क्या हो जाएगा मीटर। तो डिस्टेंस आपके पास क्या मिल गया 25 मीटर। चलो बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second. The frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? क्या क्या दिया हुआ है आपका, स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम, दैट मीन्स मास दिया हुआ है 1 किलोग्राम, ठीक है। थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, कम्स टू रेस्ट कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, ठीक है। उसके बाद आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, दैट मीन्स एस दिया हुआ है 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, दोनों के बीच में फोर्स आपका पूछ रहा है, उसके लिए पहले एक्सेलरेशन जानना आपको जरूरी है। एक्सेलरेशन पता होगा तो आप फोर्स कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक्सेलरेशन। तो आप एक्सेलरेशन निकाल लो, कैसे निकालोगे, आपके पास 2 तरीका है एक्सेलरेशन निकालने का, ठीक है। एक तो आप S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाले पे निकाल सकते हो, V स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 2AS पे भी निकाल सकते हो। दोनों में से किसी पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर लोगे, आप चलो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा लेते हैं हम लोग, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो S आ गया 50 मीटर, UT यानी यहाँ पे हमारा टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, चलो टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो टाइम जब नहीं दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। आप दूसरे फॉर्मूला पे निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS, इस पे आप अप्लाई कर लो। तो बी स्क्वायर तो 0 माइनस यू स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर आपके पास हो गया इक्वल टू 2AS, तो 2A इंटू एस दिया हुआ आपका 50, ठीक है। तो आप यहाँ से
आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा -400, उसके बाद 2a इंटू 50 यानी 100a हो गया ये, ठीक है। यानी a इक्वल टू आप कैलकुलेट करोगे तो -400/100, तो ये मिल जाएगा आपके पास -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स ये रिटार्ड कर रहा है, ठीक है, रिटार्ड कर रहा है। तो यहाँ से फोर्स आपको निकालना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो मास इंटू एक्सेलरेशन लगाओगे। मास कितना है आपके पास 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन कितना है -4, तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये हो जाएगा -4 न्यूटन। नेगेटिव फोर्स यहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव साइन, दैट मीन्स ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया आपके पास। क्लियर है? चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे हैं, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो रेस्ट से जब कोई स्टार्ट होगा तो u = 0 एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 400 मीटर इन 20 सेकेंड। लो आपका टाइम भी दिया हुआ है 20 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको निकालना है। एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट? फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन। मास दिया हुआ है 7 मेट्रिक टन, है ना, 7 मेट्रिक टन दिया हुआ है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि 1 मेट्रिक टन में कितना किलोग्राम होता है आपका 1000, तो ये हो जाएगा 7000 किलोग्राम मास। सब आपको मिल गया। अब आपको निकालना है सबसे पहले एक्सेलरेशन, उसके बाद आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आप निकाल लो, क्या क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस आपके पास है, टाइम आपके पास है, तो फॉर्मूला अप्लाई करो, s = ut + ½ at²। तो इस फॉर्मूला से आप आगे बढ़ोगे तो डिस्टेंस हमें चाहिए, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ 400 मीटर इक्वल टू ut, तो u 0 आपका, टाइम 0 हो गया, प्लस ½ at² हम लोग करेंगे, यानी डिस्टेंस इक्वल टू सीधे हो जाएगा ½ at²। तो दैट हाफ a हमें नहीं पता है, t², तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400। क्लियर है? आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये हो जाएगा 200। तो दैट मीन्स यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप ऑपरेट करोगे तो ये मिलेगा 400 = 200a। तो एक्सेलरेशन आपको चाहिए तो 400/200, तो यहाँ पे आज आपको मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपका पता चल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप आसानी से फोर्स निकाल सकते हो। तो फोर्स इक्वल टू आपके पास मिल गया मास इंटू एक्सेलरेशन। आप कैलकुलेट कर लो इसको। मास आपके पास 7000 दिया हुआ है, ठीक है, एक्सेलरेशन 2 हो गया, यानी 14000 न्यूटन आपके पास हो जाएगा फोर्स का वैल्यू। क्लियर है? चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे हैं, a gun fires a bullet of mass 50 gram, the bullet moving with a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास दिया हुआ आपका 50 ग्राम, तो मास 50 ग्राम, दैट मीन्स इसको किलोग्राम में आप चेंज कर लो, ठीक है। तो आप इसको किलोग्राम में चेंज करोगे तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/20 kg, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखो, द बुलेट मूविंग विथ अ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्ट्राइक sandbag and gets embedded after traveling 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी हुआ, फाइनल वेलोसिटी इसका 0 होगा, तो ये हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद आप इसका जो ये क्या बता रहा है कि बुलेट जो है उसमें एम्बेडेड करता है, एंट्री घुस जाता है बैग में, सैंड बैग में, और उसके बाद फिर घुसने के बाद 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवलिंग करता है। तो डिस्टेंस हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो क्या पता करना आपको, कैलकुलेट द रेसिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन द बुलेट। पहला निकालना है कि बुलेट के ऊपर जो सैंड है वो कितना रेसिस्टिव फोर्स उस पर अप्लाई करेगा। क्लियर है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सेलरेशन पता करना पड़ेगा, वही काम आप दोहराओ जो पहले आप करते थे। इक्वेशन आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, फ्रॉम इक्वेशन s = ut + ½ at², ठीक है। तो s = ut प्लस नहीं
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर मत करो, यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है ना, टाइम नहीं दिया हुआ है। अब दूसरा इक्वेशन अप्लाई करो, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as अप्लाई करोगे। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 100 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर और 2 इंटू ए इंटू डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है आपके पास। इसको अगर मीटर में चेंज करोगे तो 10/100 हो जाएगा, है ना। मीटर में चेंज करोगे 10/100 हो गया आपका 10/100, डिस्टेंस हो गया 10/100 मीटर। क्लियर है? चलो अब काम करो। तो अब यहां से आपके पास हो जाएगा, ये हो गया इतना इक्वल टू, इसको कैंसिल कर लो, 2 5 10, तो a/5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आपको मिल जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू आपके पास मिल गया माइनस 50,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन आपके पास मिल गया माइनस 50,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसके बाद जब एक्सेलरेशन आपको पता चल गया तो फोर्स निकाल लोगे। फोर्स कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 1/20 इंटू एक्सेलरेशन हो गया आपके पास 50,000, तो ये आपके पास मिल जाएगा 2500। ठीक है, तो फोर्स हो जाएगा आपके पास माइनस 2500 न्यूटन। नेगेटिव फोर्स है, आपको पता है कि रेसिस्टिव फोर्स यानी फ्रिक्शनल फोर्स, रेसिस्टिव फोर्स जो अपोज करता है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है, तो इसलिए उसका साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। क्लियर है? उसके बाद सेकेंड को, फर्स्ट क्वेश्चन का तो आपको आंसर मिल गया, सेकेंड क्वेश्चन इसी में अटैच है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपने किया था, फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिल गया, सेकेंड क्वेश्चन इसी में अटैच है, उसको आपको भी करना है। द टाइम टेकन बाय द बुलेट टू कम टू रेस्ट, आपको टाइम निकालना है बुलेट को रेस्ट में आने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो बुलेट को रेस्ट में आने के लिए कितना टाइम लगेगा आप ये कैलकुलेट कर लोगे। तो आपके पास इक्वेशन एक है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई करके इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से हम डायरेक्ट t इक्वल टू निकालेंगे तो v माइनस यू बाई ए हो जाएगा। हमने पीछे मोशन वाले चैप्टर में भी इसको बताया हुआ है, आप अच्छे से इसको देखो। अब यहाँ से टाइम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लोगे। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपके पास है कितना 0, फाइनल वेलोसिटी इसका 0 है ना, फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया हुआ है तो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है आपका 100 बाई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपके पास दिया हुआ है माइनस 2500। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मिल गया माइनस 100 बाई 2500, माइनस माइनस कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1/25 सेकेंड। ठीक है, 1/25 सेकेंड आपको मिल गया टाइम। क्लियर है? तो इस सेकेंड, इतने सेकेंड के बाद वो जो होगा वो रेस्ट में आ जाएगा। क्लियर है? तो फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, फिर सेकेंड न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। आपको क्या करना है, टाइम टेकन टू द बुलेट बाय द बुलेट टू कम टू द रेस्ट, है ना। तो आपको टाइम निकालना है कि बुलेट कितने देर में रेस्ट में आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो आप यहाँ से टाइम का निकाल लो, v माइनस यू बाई ए हो जाएगा। टाइम इक्वल टू v माइनस यू बाई ए हो गया। आप दोनों का वैल्यू पुट कर लो। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 100। ठीक है, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया हुआ आपको ना, कैलकुलेट किया हुआ आपने। एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस 50,000, माइनस 50,000 आप इसमें पुटअप करो वैल्यू। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया आपके पास, यहाँ से आपके बच जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर लो, ये आप मिल गया 1/500 सेकेंड। ठीक है, 1/500 सेकेंड आपको मिल गया। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। देखो ये इसको 100 लेते हो आप, 1/5 इंटू 10⁻²। ठीक है, और यहाँ पे ये करोगे तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻²। ठीक है, इसको हटाओगे तो आपके पास मिल जाएगा 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड। तो टाइम इक्वल टू आपके पास हो गया 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ओके, तो ये न्यूमेरिकल हमने देख लिया पूरा। अब हम लोग फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं।